हाय एवरीवन। आई थिंक कि बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। एक्चुअली इससे पहले काफ़ी बीच में गैपिंग हो गई एंड फाइनली अब से रेगुलर रहेगा वीडियो। एंड मैं आपको बता दूँ, ये जो क्लास फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर, ये स्टार्ट हुआ था और आज की लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और क्लास 10th बोर्ड में मैं बता दूं, जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है उससे बाहर एक भी चीज़ें नहीं आने वाली है, ठीक है। और इसमें जो कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम है, चीज़ें नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट करो, बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। एंड सो गाइस, if you want get 100 out of 100 in board examination, so join us and let's start, ठीक है। तो आज हमारी जो टॉपिक है, ठीक है, इसकी जितनी भी टॉपिक्स थी सब हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। तो आज जो हम लोगों का है, सबसे पहले तो एक नंबर की जो एक थियोरी होती है, जो कि फंडामेंटल से हम लोग उसको प्रूव करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आज हम लोगों की शुरुआत होने वाली है यहाँ से, ठीक है, कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये हम लोग प्रूव करेंगे एंड इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। बट इस चीज को प्रूव करने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ थियरी है जो आना चाहिए। जैसे मैं इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले एक्चुअली चैप्टर तो हमारा वही था, पर उस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे, देन उसको स्टार्ट करेंगे। और इसको कई मेथड से सीखेंगे हम लोग। इसको हम लोग कई मेथड से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये भी देखना है कि इसका प्रैक्टिकली बच्चों को समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। फिर हम लोग इसकी थियोरी पे भी बात करेंगे। तो इस थियोरी को समझने के लिए, जैसा कि आप जानते हो, थियोरी के पहले मैं पढ़ के सुना दूं। कह रहा है, मान लो कि P एक प्राइम नंबर्स है एंड बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये जो P है, P आपका प्राइम है और ये जो A है, A एक पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहा है ऐसे केस में अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P जो है A को भी डिवाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसके प्रूफ से पहले कुछ कुछ बातें हम लोग सीखते हैं, फिर इस पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रही बात, ये जो मैंने लिखा है इतना हर क्वेश्चन में लिखाएगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था कि इतना को तो रट ही जाना चाहिए, ठीक है। ये बस प्रोसेस है, इसको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ा देर के बाद, पर इससे पहले चीजों को समझते हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है। तो ये क्या कहता है कि मान को चलो, जस्ट कंसीडर कि P आपके पास एक प्राइम नंबर, P कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, ठीक है। P प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसे केस में कह रहा है अगर ये P, ठीक है, A स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसको ऐसे लिखो, अगर ये P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो कह रहा है ये जो P है वो A को भी डिवाइड करना चाहिए, A को भी डिवाइड करना चाहिए। स्टेटमेंट ये, प्रूफ हमें ये करना है, राइट। पर इस बात को समझने की कुछ कुछ चीजें हम लोग प्रैक्टिकल पहले समझते हैं, फिर थियोरेटिकल बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं P एक प्राइम नंबर था, तो आपके नंबर होने चाहिए 2 3 4 नहीं हो सकता, 5 7 9 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब P जो है, P इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, बिकॉज बोला गया P इज, मतलब इनमें से ही कोई एक नंबर होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात मैं आपको बता दूं दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि P इनमें से और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है, और A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो A की वैल्यू ये सब हो सकती है और P की वैल्यू आपको जो दिखाया वो हो सकता है। मतलब इस बात, इतना तो बात आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बट क्वेश्चन ये इसकी, ये P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, P किसको डिवाइड करना चाहिए? A को डिवाइड करना चाहिए। अब जैसे इमेजिन करो आपके पास एक एक प्राइम नंबर P की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 2, ठीक है।
और मैं कहता हूं कि जरा बताओ ये 25 को डिवाइड कर रहा है, 25 इज दैट इज 5, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 इज द नंबर, 25 क्या एक ऐसे नंबर है। बट अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये 2 जो है 25 को डिवाइड कर रहा है, तो ये कहना हमारा गलत होगा या सही? तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि 25 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये 2 जो है, ये 2 जो है 49 से, 2 जो है 49 डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो क्या ये सही बात होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो 25 है ये नहीं हो सकता, ए की वैल्यू 25 नहीं हो सकता, ए की वैल्यू 49 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है, और ये स्क्वायर है किसका? 5 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 5 के स्क्वायर को एंड 2 डिवाइड 7 के स्क्वायर को, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहना ही गलत होगा, वी नो दैट। तो कहने का मतलब है कि आपका जो ए है, अगर पी को 2 ले रहा हूं, तो ए 5 का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये 7 का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये जब भी होगा 4 का स्क्वायर हो सकता है, 6 का स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर नहीं हो सकता है, 8 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर नहीं हो सकता है, 6 का हो सकता है, 7 का नहीं हो सकता है, 8 का हो सकता है, 9 का नहीं हो सकता है, फिर 10 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इनमें से ही कोई नंबर हो सकता है जो इस पी मतलब पी मतलब 2 इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई पहली बात। तो मैंने क्या बोला कि अगर p को आप 2 लेते हो, अगर p को आप 2 लेते हो, p कितना लिया मैंने? 2 लिया, तो कहने का मतलब a की वैल्यू जो है ए स्क्वायर दैट मीन्स 25, ठीक है, और भी कुछ जैसे 7 का स्क्वायर 49 लिया, इनमें से कोई वैल्यू नहीं हो सकता अगर p आपने 2 लिया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ और हो क्या सकता है? तो हो ये सकता है, पहला तो 4 का स्क्वायर हो सकता है, दैट मीन्स 16 हो सकता है, 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है, एंड 10 का स्क्वायर 100 हो सकता है। मतलब इनमें से ही कोई नंबर होगा, ठीक है। ये सब हो सकते हैं और ये सब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर p की वैल्यू 3 ले रहा हूं, तो अब जरा सोचो कि अब क्या कहोगे? 2 का स्क्वायर कर लो, तो क्या इससे डिवाइड होगा? क्या 2 का स्क्वायर होता है 4, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। अब 4 का स्क्वायर कर लो 16, ये भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। 5 का स्क्वायर करो, इसको भी ये डिवाइड नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर p इक्वल टू 3 हो, तो इस बार 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर नहीं चलेगा, इस बार आपका चलेगा 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये सब हो सकता है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि p की पर्टिकुलर वैल्यू पे ये जो डिवाइड कर रहा है वो पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर को ही डिवाइड कर रहा है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आ गया, अगर p की जैसी वैल्यू होगी वो उसी के मल्टीपल को डिवाइड करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई? अगर p की वैल्यू 7 ले रहा हूं, तो वो 3 के स्क्वायर को नहीं डिवाइड कर सकता, वो 4 के स्क्वायर को नहीं डिवाइड करेगा, वो 7 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 14 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 21 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a की भी वैल्यू इसका ही कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। ये बातें आपको क्लियर हो गई। जैसे मैंने अभी पहला फिर से दिखा दूं, अगर पहला 2 लिया था, तो ये 1 के स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर सकता, 2 के स्क्वायर को करेगा, यहाँ मैं देखो कट करता हूँ स्क्वायर, ये 2 के स्क्वायर करेगा, 3 के स्क्वायर को नहीं कर सकता, 4 के स्क्वायर को करेगा, 5 के स्क्वायर को नहीं कर सकता है, 6 के स्क्वायर को, सॉरी 6 के स्क्वायर को, 5 के स्क्वायर को नहीं करेगा, 6 के स्क्वायर को करेगा। अब इनमें से आप गौर से देखो क्या कॉमन बातें हैं। कॉमन बातें ये है कि 2 का ये 2 मल्टीपल है, इस 2 का 4 भी मल्टीपल है, और 2 का ये 6 भी मल्टीपल है, ठीक है। बट ये 1 3 5 ये सब इसका मल्टीपल नहीं था। मतलब कि अगर p की वैल्यू 2 है, तो जो भी उसका मल्टीपल होगा उसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। पहली बात क्लियर? अगर मैं p की वैल्यू, दूसरी बात, अगर मैं p की वैल्यू 3 लेता हूं, तो देखो 1 के स्क्वायर 1 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 2 का स्क्वायर 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 3 का स्क्वायर 9 इसको डिवाइड करेगा, 4 का स्क्वायर 16 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 के स्क्वायर कितना 25 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 6 का स्क्वायर 36 इसको डिवाइड करेगा। अब फिर से देख लो वही कहानी हो रही है।
देखो 3 का मल्टीपल 1 नहीं है, नहीं कर रहा है। 2 का 3 का मल्टीपल 2 नहीं है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। 3 का मल्टीपल 3 है, इसको डिवाइड कर रहा है। 3 का मल्टीपल 4 नहीं है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा। 5 3 का मल्टीपल 5 नहीं है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा। अब 3 का मल्टीपल 6 है, इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब आपने क्या सीखा, अगर p की वैल्यू वट जो भी हो वो उसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा जो उसका मल्टीपल है। पहली बात है गाइस, ये याद रखना, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि वो तभी डिवाइड करेगा जब उसके मल्टीपल का स्क्वायर हो, जब उसके मल्टीपल का स्क्वायर हो। पहली बात तो ये समझ गए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी p की वैल्यू जो भी व्हाटएवर प्राइम नंबर होनी चाहिए, और वो प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को तभी डिवाइड करेगा जब उसके मल्टीपल का स्क्वायर किया गया हो। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होगी। अगर इतनी बातें आप समझते हैं तो जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि टू 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 किसको डिवाइड कर रहा है, तो मैंने कहा कि 2 9 को 9 कर रहा है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो ऐसा कहना गलत होगा, फिर से बता रहा हूँ। फिर कहूंगा कि 2 जो है 2 के स्क्वायर, कितना 2 के स्क्वायर, दैट मीन्स 4 को डिवाइड कर रहा है। तो बताइए बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूंगा कि 3 के स्क्वायर को कर रहा है, 3 के स्क्वायर लिखा था ऊपर में, अब मान लो 4 लो, 4 के स्क्वायर को कर रहा है, कितना कर रहा है 9, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 के स्क्वायर को कर रहा है। तो बताइए बिल्कुल सही होगा। अब कह रहा हूँ 5 के स्क्वायर 25 को कर रहा है, ये बातें बिल्कुल गलत होगी, हाँ या ना, बिल्कुल गलत है। अब कह रहा हूँ ये 6 के स्क्वायर को कर रहा है 36, ये बिल्कुल सही होगा, 36 को 2 एक्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो अब आप गौर से देखोगे तो ये 2 का किसको किसको डिवाइड किया, इसको इसको और इसको, और ये क्या है देखो तो 2 का मल्टीपल है। यहाँ से देखो ये 2 का मल्टीपल है, ये भी आपका 2 का मल्टीपल है, ये भी आपका 2 का मल्टीपल है। तो केवल ये उसी को डिवाइड किया जो 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो। और गौर से देखो, जब ये ए स्क्वायर को, यहां से एक बार फिर से मैं क्लियर करके लिखूं, ये 2 अगर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, गौर से देखो ये ए को भी डिवाइड कर रहा है, एक जगह 2 है। ठीक है, फिर से देखो ए अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देखो ए जो है इसके ए को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ए जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये जो ए है ए को भी डिवाइड कर रहा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब भी ये डिवाइड करेगा तो सिंपल सी बात है कि इसी नंबर का कोई ना कोई वो मल्टीपल का स्क्वायर होगा। बात क्लियर हो गया? जैसे अगर मैं ए, यहाँ पर ए कौन है, यहाँ पर ए 2 है, यहाँ पर ए 4 है, और यहाँ पर ए 6 है, यहाँ पर ए 6 है। तो ए की वैल्यू था 2 4 एंड 6। ठीक है, और इसका स्क्वायर आ रहा था, ए का स्क्वायर आ रहा था 4 16 36। तो आप गौर से देखो, अब बात कर रहे थे हम लोग 2 का, 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है जितना भी इसका स्क्वायर है वो सब के सब इसी का मल्टीपल का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये सारा स्क्वायर इसी के मल्टीपल का स्क्वायर है, और इसके अलावा कुछ भी ले रहे हैं तो ये इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है। मतलब गाइज ये जो प्राइम नंबर है ये जब भी डिवाइड करेगा तो अपने मल्टीपल को करेगा, और मल्टीपल का मतलब होता है अगर 2 का जो भी मल्टीपल होगा, जैसे 2 इंटू 1, इसके जितने भी फैक्टर होंगे उनमें से एक फैक्टर तो ये होगा ही होगा। 4 को भी देखो, 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए ये जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा यूनिक होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों देखो सेम है, तो इनमें से एक फैक्टर तो होना ही, हालांकि इसमें दोनों ही फैक्टर 2 ही है, पर इनमें से एक फैक्टर हमेशा ये 2 होगा ही होगा। अगला ले लो, जैसे 6 लेते हो, तो 6 को क्या करोगे 2 इंटू 3। देखो दूसरा फैक्टर नहीं है, बट एक फैक्टर कितना है 2 है ही है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये p a स्क्वायर को डिवाइड तभी कर सकता है जब ये a p का ही कोई ना कोई मल्टीपल हो, और अगर ये a p का कोई मल्टीपल नहीं होगा तो p a स्क्वायर को डिवाइड कर ही नहीं सकता है, और मैंने आपको यही चीज दिखाया। दूसरी बात, अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो मैंने बताया a p का ही कोई मल्टीपल है, मतलब ये p a को भी डिवाइड करेगा क्योंकि इसी का एक मल्टीपल है। दूसरी बात, अब ये जब p जो है a का ही कोई मल्टीपल है, ये जो p है इस a का ही कोई मल्टीपल है, तो सिंपल सी बात है प्यारे, जब a को तुम फैक्टराइज करोगे, मान लो प्राइम फैक्टर 1 है इंटू प्राइम फैक्टर 2 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस
क्या करें, ए को जब भी प्राइम फैक्टर से ऐसे प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इस P1 P2 P3 एंड सो ऑन इनमें से एक एक या तो वो P1 हो सकता है या फिर P2 हो सकता है, वो एक P1 P2 कोई ना कोई ये P ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने 6 का 2, सबसे पहले तो ये देखो कि 6 जो है इस 2 का मल्टीपल है, पहली बात। और इसको जब मैंने फैक्टराइज किया तो इसको P1 मानो, इसको P2 मानो। ठीक है, तो इस P1 P2 में से एक या तो P1 वेदर P2, ठीक है, दोनों में से कोई ये 2 ही होगा, एक फैक्टर तो खुद ब खुद ही होगा। तो ये बात समझ गए कि अगर P किसी ए कोई भी पॉजिटिव नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% P जो है ए को भी डिवाइड करेगा। प्रैक्टिकली समझ में आ गया आपको। अब थियोरेटिकली आते हैं, समझते हैं इसको और कैसे इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। और नोट्स प्यारे प्यारे बच्चों अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखना, इतनी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बट प्रूफ में ये जो मैंने बातें लिखी है ये वही बातें हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या था कि लेट P इज अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब बोला P एक प्राइम नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कह रहा इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन शो दैट P डिवाइड्स ए, मतलब कह रहा कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, शो करो कि P जो है ए को भी डिवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? बस लैंग्वेज लिखने के लिए आने चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो तो प्रूफ में मैंने क्या लिखा, वही बातें लिखी है जो क्वेश्चन में। लेट P इज अ प्राइम नंबर, वही बात लिखा था, P इज अ प्राइम नंबर, लेट P इज अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देखो वही लिखा है, ए बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उतनी बात है। सच दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, और यही बात तो लिखा है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो मैंने वही बातें लिखी है यहाँ पर गिवन में जो वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो ये कोई नई बातें नहीं है, और ये इतना बात तो हर प्रूफ में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है, लेट P बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव सच दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन की बातें थी। ठीक है, अब उसके बाद ये स्टेटमेंट, वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्यों? फंडामेंटल थियरी ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही तो हमें सिखा था और ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इस चीजों पे गौर करेंगे और ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या करना है, मान लो कि लेट ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, मतलब आप ऊपर में जानते हो कि साफ साफ लिखा गया था क्वेश्चन में, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और ए जब पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 10 11 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोला था पॉजिटिव, और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये तो पूरा नेगेटिव ही है। तो यहाँ से इधर वाले नंबर नहीं हो सकते, पर इधर वाले नंबर सारे होंगे। ठीक है, इधर वाले सारे नंबर कोई भी हो सकते हैं, और जितने भी नंबर होंगे, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यही सिखाता है कि जितने भी नंबर्स हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, पावर भी बोल सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको, तो जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके यूनिक प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कहता अरिथमेटिक थियरम ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और उसी के बेसिस पे मैंने ये जो पॉजिटिव इंटीजर ए था इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लिया, P1 P2 P3 अभी कुछ देर पहले भी लिखा था। तो मान लो जैसे कि आप एक कोई भी नंबर ले लो, जैसे 12 ले लेता हूँ, 12 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू एंड 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये इसको जो मैंने क्या किया, प्राइम के फैक्टराइज के फॉर्म में लिखाने थे, इसको हटा दो, फिलहाल ये रखो। तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2, और ये हो गया आपका P3। और भी हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर मान लो 18 ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो इसमें भी 3 है। ठीक है, एंड 4 से अगर इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 ले लो। ठीक है, अब देखो 90 का ये फैक्टराइज हो गया, 5 3 15, 15 2 30, 33 90, 90 का फैक्टराइजेशन है। अब देखो ये P1 हो गया, ये 3 आपका P2 हो गया, ये 3 आपका P3 हो गया,
और ये p आपका 4 हो गया। इसी तरह से इंक्रीज कर सकता है, बढ़ते जा सकता है। कहने का मतलब है 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग इस तरह से प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। इवन की प्राइम को भी कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि उसका बस 2 ही फैक्टर होगा, ठीक है। तो उस a को मैंने इस तरह से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा, वेयर अब देखो ये 2 3 3 5 ये सब क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। यही बात लिखे कि a इक्वल टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn तक, मतलब जितने हो सकते हैं, 3 हो 4 हो 5 हो व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जितने भी प्राइम है सबको मैंने इस तरह से नोट कर दिया, जहां कह रहा है P1 P2 P3 आर प्राइम्स। वही बात देखो, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, नॉट नेसेसरीली ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे सारे डिस्टिंक्ट हो, सेम भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखो ये 2 और 2 सेम है, 3 डिस्टिंक्ट है। इसमें देखो 2 अलग है, ये 3 और 3 सेम है, पर 5 अलग है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे फैक्टर अलग ही हो, उनमें से कुछ फैक्टर्स सेम भी हो सकते हैं। तो वही बातें मैंने लिखी है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि ए को मैंने क्या किया, उसको फैक्टराइज करके लिख दिया, और उसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या है, P1 P2 P3 एंड सो ऑन, कहां तक Pn तक। जहां P1 P2 P3 ये सारे के सारे प्राइम हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो a है इसका करना है हमें स्क्वायर। क्या करना है, इसका स्क्वायर। ये जो a है इसका क्या करो आप, स्क्वायर। जब a का स्क्वायर करोगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये P1 P2 P3 एंड सॉन डैश डैश कहां तक Pn, ये सारा का हो जाएगा स्क्वायर। ये सब का क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सोचो, क्वेश्चन में खुद से पहले ही बोला, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, घबराने कोई बात नहीं है। P1 P2 P3 एंड डैश 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 कहां तक Pn इनटू P1 P2 P3 डैश डैश कहां तक Pn, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब ही समझते हो, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है a इंटू ए, ठीक है। मतलब इसको हम लोग डबल इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, अब अगर आप गौर से देखोगे, जैसे आपने इसको स्क्वायर किया तो हम लोग इसको भी स्क्वायर करेंगे। अगर LHS में स्क्वायर करें तो RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये पूरे पूरे फैक्टर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, ये खुद ही बोला था, कह रहा है P एक क्या है, प्राइम नंबर। P क्या है, प्राइम नंबर। और P जो है ये P क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर। गौर से देखना प्यारे, मैं क्या कह रहा हूँ, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, और ए स्क्वायर कितना है, दिस मच, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन में ही बोला था P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। P डिवाइड्स ए स्क्वायर ये क्वेश्चन में बोला था। इसका मतलब है कि ये जो आपका P है, ये जो आपका P है, ये आपका P डिवाइड्स करेगा किसको, ये P आपको डिवाइड्स करेगा, ये P डिवाइड्स करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ए का फैक्टर सारा यही है। इसका मतलब P डिवाइड्स P1 P2 P3 डैश 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 कहां तक Pn, मतलब ये इसके स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और ए स्क्वायर ही तो ये है, मतलब P इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इतनी बातें आपके समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर, एक मिनट, पेज इसी में आ जाएगा क्या, देखो अगला आगे ही पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो क्या बात करें हम लोग, अब सोचो कि P अगर डिवाइड कर रहा है किसको, P डिवाइड कर रहा है किसको, P1 P2 P3 डैश डैश कहां तक Pn, इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है, अभी कुछ देर पहले मैंने सिखाया था, P अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं P का, ये A का जितने, ये A का फैक्टर है, सारा किसका फैक्टर है, A का फैक्टर है, और ये P जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी फैक्टर्स हैं P इसको तभी डिवाइड कर पाएगा, P इसको तभी डिवाइड कर पाएगा जब इन सारे फैक्टर में से एक फैक्टर ये P खुद ब खुद हो। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, पहली बात तो ये जो है P ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा, P ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा,
और अगर करता है, क्वेश्चन में बोला था ये इसको करता है, ठीक है, और अगर p इस ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि इस p का मल्टीपल होगा कौन, 2। मतलब a is a multiple of p, a is a multiple of p, बात समझ रहे, मतलब a is a multiple of p, ये मैंने पहले ही दिखा दिया। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है a जो है p का मल्टीपल है, और अगर नहीं हुआ तो ये p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही नहीं, पहले ही आपको समझा चुका हूं, ठीक है। मतलब a क्या है, मल्टीपल किसका है, p का। और जब a को आप फैक्टराइज करोगे, तो अभी आपने a स्क्वायर को फैक्टराइज किया था, तो वो क्या था, p1 p2 p1, तो a का फैक्टर्स क्या था, याद करो, ये था p1 p2 p3 डॉट कहां तक, pn तक, ठीक है। और इसका a का फैक्टर्स क्या है, a है, तो ये इसका मल्टीपल है। इसका मतलब है इस a का जो भी फैक्टर है, उस फैक्टर में से एक फैक्टर कोई भी हो सकता है, p1 p2 p3 pn व्हाटएवर, इनमें से कोई भी एक फैक्टर, ये p खुद भी हो, चाहे pn हो, p3 हो, p2 हो, p1 हो, इसके बीच में जो p4 p5 कोई भी हो, उनमें से कोई एक फैक्टर खुद ब खुद ये p ही होगा, खुद ब खुद क्या होगा, p ही होगा। तो क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट क्या लिखिएगा, since p divides a square, p divides a square, therefore p also divides a। पर a लिखने से पहले एक और स्टेटमेंट लिख दीजिए कि p also divides p1 p2 p3 डैश डैश कहां तक, pn का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ लिखिए p also divides p1 p2 इसका स्क्वायर, दैट मीन्स p will be one any one of the among p1 p2 p3 सो ऑन कहां तक, pn, ठीक है। मतलब अगर ये p इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इन सारे फैक्टर में से p विल बी अमोंग एनी, कौन सा, p1 p2 p3 pn सो ऑन, ठीक है। इनमें से कोई एक होगा, कौन, p होगा, ठीक है। देयरफॉर p डिवाइड्स a also, ठीक है, p डिवाइड्स a also, मतलब क्या समझे, अगर p डिवाइड्स दिस मच, इसका मतलब है कि p जो है p इज अ फैक्टर, इनमें से कोई एक फैक्टर होगा, कौन होगा, p होगा, ठीक है। p क्या होगा, इस p1 p2 p3 एंड सो ऑन n, इनमें से कोई एक फैक्टर p खुद ब खुद है, ठीक है। p क्या है, खुद ब खुद इसका एक फैक्टर है, ठीक है। दैट मीन्स क्या लिखेंगे इसको, p1 p2 p3 और pn, इनमें से p खुद ब खुद क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। दैट मीन्स वो p जो है p1 के इक्वल हो सकता है, p2 के इक्वल, p3 एंड सो ऑन किसी का इक्वल हो सकता है। क्या लिखिएगा, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर p डिवाइड्स a, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि इस p का ही एक मल्टीपल a होता है, और जब तक p का मल्टीपल a नहीं होगा, तब तक p जो है a स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बातें ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखी। अब इससे रिलेटेड बस बात इतना ही याद रखना है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ये प्रूफ के लिए आता है। तो करेक्ट, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इस प्रूफ को हम लोग करते हैं कंट्राडिक्शन के हेल्प से। प्रूफ कैसे करते हैं, कंट्राडिक्शन क्या होता है, अब मान लो कि जस्ट इमेजिन के एक चोर है और उसने कुछ चुरा लिया, ठीक है, कुछ चुरा लिया, और आपने उसको देखा है कि वो चोर है, उसने चुराया है, ठीक है, आप उसको जानते भी हो कि यही चोर है, ठीक है।
आप उससे कहते हो कि तुमने चोरी की है, ठीक है, वो बोलता नहीं मैं क्यों करूंगा चोरी, ठीक है, मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, अगर तुम चोर नहीं, अगर क्या नाम तुमको लगता है कि मैं चोर हूँ, तुम प्रूव करो कि मैं चोर हूँ, ठीक है। अब वो चोर है, सब जानता है कि वो चोर है, फिर भी वो चोर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें लगता है मैं चोर हूँ, तुम प्रूव करो कि मैं चोर हूँ, ठीक है। मतलब एक चोर को ही चोर प्रूव करना है, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो आपकी देख रहे हैं, ये जो रूट टू है, सबको पता है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, डेफिनेशन से ही पता चलता है कि इरेशनल है, और वो कहता है कि इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है, ठीक है। हम लोग कैसे करते हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम चोर नहीं हो। जब तुम चोर नहीं हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारे बैग में ये पैसे कहाँ से आए, ये सोना कहाँ से आया, बताओ दया, सोना कहाँ से आया, ऐसे हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक एक्सक्यूज देते हैं, ऐसे कुछ रीजन देते हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है नहीं चोरी तुमने ही की है, अगर तुम्हारे बैग में ये सोना है मतलब तुमने ही चोरी की है, ठीक है। ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे ये पता चलता है हाँ वही चोर है। तो सिमिलरली ये इरेशनल है पहले से ही, और ये इरेशनल को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये ऑलरेडी ही इरेशनल है और इसको प्रूव क्या करना है, इरेशनल। तो हमें कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये कहता है हम इरेशनल नहीं है, तुम हमको प्रूव करो कि हम इरेशनल है। तो कहते हैं ठीक है चलो तुम इरेशनल नहीं है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। और जब इसको इरेशनल नहीं है मानते हैं तो फिर ये होगा क्या, एक चोर को अगर मान ले तुम चोर नहीं हो तो क्या होगा, चोर नहीं होगा। चोर नहीं है, अगर वो चोर है और हम उसको मानते चोर नहीं हो तो क्या होगा, चोर है ही नहीं तो नहीं होगा चोर। तो अब ये इरेशनल, अब कह रहा है कि इरेशनल हमको प्रूव करो कि हम इरेशनल है। उसको जैसे उसको चोर प्रूव करना था वैसे इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो चोर को चोर प्रूव करना है तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है तुम चोर नहीं हो। तो उसी तरह से अगर ये कहता है हमको प्रूव करो कि हम इरेशनल है, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है। और जब इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि दो ही तो होती है रियल नंबर में, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। तो अगर इससे ये इरेशनल नहीं है तो ये होगा क्या, फिर रैशनल होगा, सिंपल सी बात है। मतलब एक चोर को चोर प्रूव करना है, तो चोर अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो क्या होगा, चोर नहीं होगा। तो उसी तरह से ये इरेशनल है, ठीक है। और ये कहता है कि मुझे प्रूव करो मैं इरेशनल हूं, तो इरेशनल अगर ये प्रूव ही करना है, मतलब मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा, रैशनल नहीं होगा। तो कहता है इसलिए मैंने इतनी लाइनें सब में लिखना पड़ेगा, तो ये लाइन को मैंने लिख ही दिया है और ये लाइन को रट ही जाना है, क्योंकि हर प्रूफ में लिखना है, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो प्रूफ, ये पहला टाइप का है, एक टाइप का और आएगा तो उसको भी मैं बता दूंगा, पर इस टाइप के जितने भी प्रूफ आएगा सब में इतना लिखना ही है। तो इस लाइन आपको याद रहना चाहिए, इफ पॉसिबल लेट रूट टू बी अ रैशनल, मतलब जैसे बोला ये रैशनल नहीं है, कुछ देर के लिए अगर माने ये रैशनल नहीं है तो फिर होगा क्या, रैशनल होगा। तो कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं अगर ऐसा पॉसिबल हो तो रूट टू क्या है, रैशनल है, ठीक है। और अगर रैशनल है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, पी बाई क्यू। रैशनल है तो रैशनल का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, पी बाई क्यू। एंड रैशनल नंबर के डेफिनेशन से ही हमें पता होता है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग नो फैक्टर कॉमन, नो हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लो कि वो जो p और q है सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपल सी बात है कि p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के, ठीक है। मतलब कि HCF ऑफ p एंड q विल बी 1, ठीक है। तो इनमें मान लो कि दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और q जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है, मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा हूं, ठीक है। अब इतनी बातें सब में लिखना है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो इसके प्रूफ में आप जानते हो कि इसको मैंने क्या माना, रैशनल, और रैशनल का फॉर्मेट क्या होता है, p बाई क्यू। इसका मतलब अगर ये रूट टू, अगर ये रूट टू, अगर ये रूट टू क्या है, ये रूट टू है, अगर ये रूट टू रैशनल है, अगर ये रूट टू क्या है, रैशनल है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, p बाय क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर p and q both belongs to integer and q does not equal to 0। ये तो डेफिनेशन से ही है, ठीक है। उसके बाद की बात करें, सेकेंड स्टेप क्या है, तो सबसे पहले क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इसके बाद क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, इधर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, और उधर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा p बाई क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इंप्लाइज दैट अब यहां से स्क्वायर करो तो रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इक्वल टू, और यहाँ p बाई क्यू का स्क्वायर करोगे तो p का स्क्वायर p स्क्वायर,
पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और लिखो, एक स्टेप और लिखो और क्यू स्क्वायर को इस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बस याद रखिए और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या था, याद करो, आपके पास था 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हम लोग सॉल्व करके लाए थे। अब यहाँ से एक और बातें सीखना है। ठीक है, यहाँ से एक और बातें सीखनी है, और बातें क्या सीखनी है, जैसे देखो वहां क्या लिखा हुआ है 2q स्क्वायर। ठीक है, और पी एन क्यू क्या था, इंटीजर्स था, पी एन क्यू क्या था, इंटीजर्स था। तो इस क्यू की जगह कोई भी इंटीजर ले लो, व्हाटएवर, पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव लोगे तो उसको भी पॉजिटिव तो है ही वो, और नेगेटिव लोगे तो उसको भी पॉजिटिव कर दोगे। तो मान लो कि 1 ले लो, जैसे 1 लेता हूँ क्यू की जगह, अगर क्यू की जगह मैंने 1 लिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, अब क्यू की जगह 2 ले लो, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। फिर क्या करो, q इक्वल टू 3 ले लो, तो ये हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 टू जा 18। ठीक है, फिर से q इक्वल टू, मान लो कि यहाँ तो 2 लिया, 3, अब 5 ले लो, तो 2 इंटू इस बार क्या करोगे 5 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और 25 टू जा 50। अब अगर गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ना 2q स्क्वायर, इसको सॉल्व करके जो भी आ रहे हैं, पहले आए 2, दूसरा आया है 8, फिर आया है 18, और फिर उसके बाद क्या आया है 50 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। अगर आप गौर से देखो तो ये सारे के सारे किसका मल्टीपल है प्यारे, ये सब 2 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 2 का। 2 8 भी 2 का मल्टीपल है, 18 भी 2 का मल्टीपल है, और 50 2 का मल्टीपल, सारे 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है, 2 के मल्टीपल है। मतलब इधर वाले जो भी नंबर हैं वो सारे सारे क्या होंगे, 2 का ही मल्टीपल होगा। बात समझ रहे हैं। अगर इधर में किसी नंबर, मान लो कि 8 है, 8 को ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 9। ठीक है, ऐसे लिखोगे। 50 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 25। ठीक है, अब एक बात और, कभी कभी ऐसे तुम कहोगे कि हमको इसको 5 इंटू 10 भी तो लिखना है, 2 इंटू 10 लिखने का मन है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ठीक है लिख लो, अगर 5 इंटू 10 लिखने का मन है तब पर भी लिख सकते हो। लेकिन प्यारे, ये जो 10 है, क्या इस 10 को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 5 नहीं होगा, क्या होगा ना। तो आप 5 इंटू कुछ भी लिखो, लेकिन हमेशा जो सब में आने वाला चीज है, चलो ठीक है इसमें 5 तुम लिख दोगे, क्या इसमें 5 ला सकते, क्या नहीं ला सकते। इसको 3 इंटू 2 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 इंटू 6 लिखोगे। पर प्यारे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें तुमने 5 लिखा, इसमें 3 लिखा एंड सो ऑन, ऐसे चेंज तो होगा। बट एक चीज है जो किसी में चेंज नहीं हो रहा है, वो है 2। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, मतलब सब में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है मतलब 2 का मल्टीपल है, मतलब इस नंबर में जो भी होने वाला है, इधर राइट साइड में जो भी नंबर आएगा वो 2 का ही मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल नहीं आ सकता है। 3 का मल्टीपल एक आ भी गया तो दूसरा नहीं आएगा। सारे नंबर में जो कॉमन बात है वो कॉमन बात है 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इधर वाले जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे 2 के ही मल्टीपल आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब अगर यहाँ पर 2q स्क्वेयर है, तो ये जो पी स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर भी को क्या क्या आ सकते हैं, या तो 2 होंगे, 8 होंगे, 18 होंगे, 50 होंगे, सो ऑन, इनमें से ही कोई नंबर होगा और दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता। मतलब इधर राइट साइड में पी स्क्वेयर जो भी नंबर है वो क्या है, वो 2 का ही एक मल्टीपल है। कैसा है, 2 का ही एक मल्टीपल है। तो 2 का अगर मल्टीपल है, आप खुद से सोचो, जब इतनी बात समझ रहे हो आप, 2 का अगर मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस 2 को इस साइड ट्रांसपोज करूं, इस साइड ट्रांसपोज करूं, पहले इधर ही था, ये इधर आके डिवाइड करेगा, और ये सारे वो नंबर है जो 2 के ही मल्टीपल है। सिंपल सी बात है, 2 जो है आपका वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा किसको,
पी स्क्वायर को, किसको डिवाइड करेगा? एग्जैक्टली पी स्क्वायर को। और हम लोग अभी कुछ देर पहले ही सीखे थे, अगर कोई नंबर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सिंपल सी बात है, ये जो पी है, पी का जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनमें से एक प्राइम 2 भी होगा, मतलब ये 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। तो क्या करें, 2 अगर डिवाइड्स कर रहा है पी स्क्वायर को, देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। मतलब अगर 2 डिवाइड करेगा किसको? पी स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करता है? पी को भी डिवाइड करेगा। इतनी बातें क्लियर होगी। पर इसको हमको लगता है इसको इस पेज में लिखने के बजाय, इसको इस पेज में लिखने के बजाय अगला पेज में लिखना चाहिए, ठीक है, इस पेज में लिखना चाहिए, क्योंकि इसका लास्ट वाला चीज लिखा हुआ है। तो अपने पास जो आंसर आया था वो क्या था? वो था 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा कि 2 डिवाइड्स since 2 divides p square, therefore 2 also divides p। ये बातें तो हम लोग ऑलरेडी थ्योरम से सीख चुके हैं। बट अब एक और प्रॉब्लम है, अगर मुझे, चलो अगेन अगर हमें मानना हो, लेट अगर p को कुछ मानना हो तो क्या मान सकते हैं? जस्ट इमेजिन करो, अगर ये जो अपना p है, p को मानना है तो क्या मान सकते हैं? तो आप कहोगे सर जो मानना है मान लीजिए, 3k मान लेते हैं, मेरा नाम करण सर है तो 3 टाइम्स ऑफ करण सर। मान लो कि नहीं, आप कहोगे नहीं 3k क्यों मानेंगे, 5k मानना है हमको, ठीक है। आप कोई कहेगा भाई 5k क्यों मानोगे भाई, 2k मानोगे ना। तो अब बताओ 3 मानू, 2 मानू, के या के की जगह एम एन पी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सवाल है ये जो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 से करे, 2 से करे, 4 से करे, किससे मल्टीप्लाई करके लिखे? इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। बच्चे को नहीं समझ में आता है कि सर 3k माने, 5k माने, या 2k माने, या 3m माने, 2m माने, आखिर एक्सेप्ट क्या उसको एक्सेप्ट करे, मतलब उसको क्या कंसीडर करूं, लिखूं क्या वहां? 3k की लिखूं तो क्यों लिखूं, 2k लिखूं तो क्यों लिखूं? बस उसे आदत पड़ी हुई है, 2 था तो 2 मानते चलो, 3 है 3 मान लो, 4 है तो 4 मान लो, ये बोला जाता है, ऐसे रट लो। पर एक्चुअली इसको 3k, 5k या 2k ही क्यों मानेंगे? सवाल है कि इसे क्यों इसको मतलब कंसीडर करेंगे 3k या 2k? तो इसके पीछे का लॉजिक समझो। ये p इक्वल टू, जब भी हमें अगर कुछ कंसीडर करना हो तो हम इसको 2k के अलावा कुछ नहीं कंसीडर कर सकते। k की जगह आप m मान सकते हो, n मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, पर इस ये जो है यहाँ p के जगह 2, मतलब यहाँ k m n n जो भी मानना है मानो, पर ये 2 नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि वहां देखो वो क्यू स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से, और इधर जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा? वो 2 का ही मल्टीपल होगा, दूसरे का मल्टीपल नहीं हो सकता है। मतलब अभी कुछ देर पहले दिखाया था, ये जो p निकल के आया था, क्या आया था? 2 आया था, ठीक है। उसके बाद 4 2 8 आया था, फिर 3 का स्क्वायर 9 2 18 आया था, फिर 3 हो गया था 4, ये हो गया था 18। फिर अगर मान लो कि हम लोग 3 का 9 2 18, उसके बाद 4 ले ले 16 2 32, फिर 5 ले लेंगे, 5 का 25 2 50 एंड सो ऑन। और ये सारे नंबर आए थे, याद करो। और इन सारे नंबर में एक बात कॉमन था, ये जो भी नंबर है सारे के सारे 2 का ही मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल नहीं है। और 3 का मल्टीपल इसमें आएगा पर ये नहीं होगा, ये होगा पर ये नहीं होगा। तो इसमें सब में जो कॉमन बात है, वो कॉमन बात ये है, ये सारा नंबर 2 का ही मल्टीपल है। इसको 2 into 1 लिख सकते हैं, इसको 2 into 4 लिख सकते हैं, इसको 2 into 9 लिख सकते हैं, इसको 2 into 32 को 16 लिख सकते हैं, इसको 2 into 25 लिख सकते हैं। 2 का इसमें भी 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस सब में जो कॉमन है वो क्या है? 2 का मल्टीपल है सारा। लेकिन आप कहोगे सर 3 का भी तो हो सकता है, तो इसको 3 into 9 लिखो, सॉरी 3 into 6, 3 into इसको 6 लिखो, इसको आप क्या लिखोगे? और 3 में तो कोई है नहीं, ठीक है। और 3 का मल्टीपल में देखो और कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है। इसमें बस आ रहा है 3 into 6। इसको अब लिखोगे तो इसको लिखोगे 5 into 10, ठीक है। तो इसमें देखो 5 का मल्टीपल लिख सकते हो, इसको 3 का मल्टीपल लिख सकते हो, लेकिन क्या इसे 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं? क्या इसे 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मान लो कि आप कहोगे इसको तो 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो क्या इस 5 को इसको 5 का मल्टीपल लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। सारा नंबर जो है, सारा नंबर में जो कॉमन बात है वो ये है, ये सारा नंबर किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल। तो अगर आप गलती से यहाँ 3
m कंसीडर कर लिए इस p को, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पी स्क्वायर जो भी इंटीजर के लिए नंबर आने वाले हैं वो सारे नंबर 3 का मल्टीपल होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर 5m कंसीडर करो तो 5m कंसीडर करोगे तो इसका तो 5m मल्टीपल होगा, और इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। जितने भी पी स्क्वायर की वैल्यू आएगा वो सब के सब 5 का मल्टीपल नहीं होगा, बट पी स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज आएगी वो सब के सब 2 का मल्टीपल होगा। उस सारे के सारे नंबर किसका मल्टीपल होगा? 2 का। तो इसलिए याद रखना है, अगर LHS में, कहां पर? LHS में, इधर LHS में अगर 2 है तो RHS में जो आंसर आने वाले हैं, RHS में आंसर आने वाले हैं उस सारे 2 के ही मल्टीपल होंगे। और अगर LHS में 3 का मल्टीपल है तो RHS में सारे नंबर 3 के ही मल्टीपल होंगे। इसलिए यहाँ जब भी मानेंगे तो इसको जब भी कंसीडर करोगे तो 3 इंटू जो भी मानना है M N K P जो भी मानना है वो 3 का ही मल्टीपल होगा। अगर यहाँ 5 ले लो तो इधर जो नंबर आने वाले हैं वो सारे क्या होंगे? 5 के ही मल्टीपल होंगे। मतलब यहाँ पर आप 2 फिर नहीं मान सकते, 3 नहीं मान सकते। यहाँ पर आपको जब भी कंसीडर करोगे तो 5 का ही मल्टीपल कंसीडर करना पड़ेगा। मोस्टली बच्चा को पता ही नहीं चलता है कि हाँ 2 ही क्यों मान रहे हैं, 3 ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इधर जब भी आप कंसीडर करोगे तो इधर देखना है कि इधर ये किसका मल्टीपल है, और अगर ये 2 का मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है इधर भी क्या आने वाला है? 2 का ही मल्टीपल। और अगर इधर 3 लेते हैं तो इधर भी सारा नंबर किसका मल्टीपल आएगा? 3 का। और किसी चीज का मल्टीपल आ सकता है पर वो पर्टिकुलर नंबर के लिए होगा, हर नंबर के लिए उसका मल्टीपल नहीं होगा। मतलब इधर 3 है तो इधर 3 का ही मल्टीपल होगा सारा नंबर। अगर यहाँ पर 5 है तो इधर सारा नंबर 5 का ही मल्टीपल होगा। तो इधर जो नंबर होगा यहाँ पर आप वही कंसीडर कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ मैंने कंसीडर किया p की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेता हूँ? 2 को, 2 के कंसीडर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू अभी देखा था आपने, पहला तो आया था कितना? 2, फिर आया था 4 2 8, फिर 9 2 18, ये सब आया था। और इसको देखो, इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हो, इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हो, इसको 2 इंटू 9 लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे? लेट p इक्वल टू 2 के वेयर k इज सम इंटीजर्स, k इज सम इंटीजर्स। ठीक है, तो k इज सम इंटीजर्स, तो उसके लिए सही है। तो जैसे कि इस वैल्यू के लिए बात करें तो यहाँ k की वैल्यू 1 है, यहाँ k की वैल्यू 4 है, यहाँ k की वैल्यू 9 है। तो इस तरह से k की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इधर जो भी नंबर होगा सारे 2 के ही मल्टीपल होंगे। तो हम लोग 2 इंटू के कंसिडर कर सकते हैं जहाँ k कोई इंटीजर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, अब क्या करना है, जब p को हमने 2 के कंसीडर कर ही लिया है तो इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। इसमें तो क्या है आपका? ये था आपका 2q² इक्वल टू p²। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 2q² इक्वल टू p की वैल्यू कितनी कंसीडर कर मैंने? 2k। तो यहाँ पुट कर दो p की जगह 2k, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, वेयर यहाँ पर थोड़ा सा इसको ज्यादा उधर नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से लिख देता वेयर k इज सम इंटीजर, वेयर k इज सम इंटीजर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब उसके बाद इसकी जो भी बातें हैं इसके बाद लिखता हूँ मैं। ठीक है, तब गौर से देखो, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2q² इक्वल टू, यहाँ कितना है? 2 का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर ये हो जाएगा 4k²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगर इसको याद रखना, पहले इसको पहला इक्वेशन कंसीडर करो। ऐसे देखो 2 2 जा 4, अगर 2 को इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा q² इक्वल टू 4k² 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा q² इक्वल टू 2k²। इस 2 से किसको मल्टीप्लाई किया गया? k² को। किसको मल्टीप्लाई किया गया? k² को। तो मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई कर कर क्या, और k क्या था? सम इंटीजर्स था। तो कोई भी इंटीजर ले ले, उसका स्क्वायर करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 का ही मल्टीपल आएगा। मतलब ये जो q² देख रहे हो ये भी क्या आंसर होगा? ये भी कोई ना कोई 2 का ही मल्टीपल होगा। मतलब हो सकता है 2 8 कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी होगा ये क्या होगा? होगा। मतलब अगर ये 2 का मल्टीपल
तो सिंपल सी बात, ये 2q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर ये पूरा का पूरा किसका मल्टीपल, 2 का ही मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल है, सिंपल से 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये q जो है, q भी मल्टीपल होगा, 2 का ही मल्टीपल होगा। मतलब ये q का जितने भी फैक्टर होगा, तो सारे फैक्टर में से एक फैक्टर 2 भी होगा। इसका मतलब है अगर ये 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स किसको, q, 2q को भी डिवाइड करेगा। अब आप खुद से देखो, पहले इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था, 2p को भी डिवाइड कर रहा है, और सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं कि 2q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब 2 फ्रॉम, यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब बताइए हमें क्या मिलेगा, वी गेट 2 डिवाइड्स p as well as q also बात समझे। 2 जो है p को तो डिवाइड कर रहा है, साथ में q को भी डिवाइड कर रहा है। और याद करो हम लोगों ने शुरू में क्या कंसीडर किया था, हमने यहाँ पर पहले कंसीडर किया था, इफ पॉसिबल लेट √2 बी एन इरेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज p by q। और इस p और q, p and q are integers having no common factor other than 1, ठीक है ना। हमने क्या बोला था कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब p और q का HCF कितना है, 1 है। और यहाँ जब हमने सॉल्व किया इसको, तो हमें क्या मिलता है कि ये जो 2 है, ये 2 क्या कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है एज वेल एज q को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स p and q have, यहाँ पर मैं लिखूं p and q have common factor as 2। कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर 2। p and q have common factor 2। अब आप खुद से सोचो, p और q में कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 2, समझ गए। और हमने क्या माना था, p की और q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। मतलब हमारा जो मानना था वो बिल्कुल ही गलत है, हमारा मानना बिल्कुल ही गलत है, वो इस बात का कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हमारा मानना ही गलत है। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा जो होगा ऑलवेज हमेशा ये होने वाला है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, 2 is a common factor of p and q, but this contradicts the fact that p and q have no common factor other than 1। मतलब ये जो हमने माना था, इसको क्या कर रहा है वो ऊपर वाले कि p और q के पास जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है 2, वो इस बात को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। Hence the contradiction arises by assuming that √2 is irrational is wrong। ये जो हमने माना था √2 एक रैशनल है, वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, hence √2 क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट सब में ही ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के अब जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली डिट्टो वैसे ही बनाना है। √5 का भी सेम कहानी, वैसे एग्जैक्टली बनाओगे। √11 का भी एग्जैक्टली वैसे ही बनाओगे। √p यहाँ बोल दिया p इज अ प्राइम नंबर, प्रूव दैट √p इज इरेशनल, तो इसको भी आप वैसे ही बनाओगे। तो 5 क्वेश्चन है जो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए है, इसको आप खुद से अच्छे से करो। अगर आपसे ना हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अगर ये मेरे लिए था, पर ये सेम कहानी वैसे ही आप खुद करोगे, ठीक है। ये भी आप खुद से करोगे, ये भी आप खुद से करोगे, ये भी आप खुद से करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आइए। अब आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। बोल रहा है इफ a इज रैशनल, मतलब ये जो है रैशनल है और √b क्या है, इरेशनल है, तब प्रूव करो कि ये जो नंबर है ये भी क्या है, इरेशनल है। तो ये a प्लस √b क्या है, इरेशनल होगा। तो प्रूफ में क्या करना है, मान लो कि इतना जो है, वही चोर वाली कहानी, ये कह रहा है इरेशनल है ही, और कहता है कि दो एक रैशनल एक इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल ही होता है। तो सबको पता है ये क्या है, इरेशनल है, फिर भी कहता प्रूव करो कि मैं इरेशनल हूं,
ठीक है, प्रूव करो कि मैं इरेशनल हूँ। तो अगर इसे प्रूव करना हो कि ये इरेशनल है, एक इरेशनल को मतलब क्या, इरेशनल प्रूव करना है, तो थोड़ा देर के लिए क्या मानते हैं, चलो ठीक है मान लेते तुम इरेशनल नहीं है, तो क्या होगा, रैशनल होगा। तो इफ पॉसिबल लेट इतना इज अ रैशनल। फिर से वही कहानी, अब क्या करना है इसमें, अब इसमें क्या करना है कि ये जो a प्लस बी है, इसको अगर आपने रैशनल कंसिडर किया है तो a प्लस रूट बी इक्वल टू क्या होगा, p बाई क्यू होगा, p बाई क्यू। कंडीशन लिख लो, वेयर p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कहानी होगी, ये आपकी कहानी होगी। अब इस कहानी में क्या करना है प्यारे, इस कहानी में बहुत आसान है। अब क्या करना है देखो, इस a को उधर ट्रांसपोज कर दो, a प्लस में सट जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया रूट बी इक्वल टू, ये प्लस उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा p बाई क्यू माइनस कितना a, p बाई क्यू माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान से सुनो, यहाँ क्या लिखना है, सिंस ये p जो है एंड q ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर, और a क्या है, a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, q मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो सारी चीजें मैंने पढ़ाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर और a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और p बाई q इज ए रैशनल नंबर, और p बाई q ऑल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो मान लो ये रैशनल नंबर 1 और ये रैशनल नंबर 2। तो अब आप मुझे बताओ कि दो रैशनल नंबर का डिफरेंस, मतलब रैशनल नंबर q2 माइनस रैशनल नंबर q1 इक्वल टू ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो क्या बोलिएगा, p एंड q इंटीजर्स और p बाई q इज ए रैशनल नंबर, ए ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है रैशनल नंबर, और ये रैशनल नंबर q2 भी रैशनल नंबर और q1 भी रैशनल नंबर, और q2 माइनस q1, यहाँ पर देखो q2 और माइनस ये q1 दोनों का डिफरेंस है, तो q2 माइनस q1 इन दोनों का डिफरेंस भी ऑल्सो ऑलवेज रैशनल नंबर। मतलब RHS में जो भी है वो, RHS में जो भी है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। और LHS में जो आपका दे रखा है रूट बी, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोला था रूट बी इज इरेशनल, तो रूट बी क्या है आपका, इरेशनल है, इरेशनल है। तो अब सोचो कि RHS में आपका क्या आ रहा है, रैशनल, और LHS में क्या आपका इरेशनल, तो क्या लिखेंगे, LHS में रैशनल और RHS में इरेशनल, सॉरी क्या है, RHS में रैशनल और LHS में इरेशनल, दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकते। मतलब हमारा जो मानना था कि रैशनल है वो मानना ही गलत है, बात समझ रहे, मानना ही गलत है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। तो क्या करोगे, तो क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट बी इज इरेशनल एंड द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट इट इज रैशनल इज रॉन्ग, क्या है, रॉन्ग, हेंस इतना इज क्या होगा, इरेशनल। ये राम कहानी आपको याद रहना चाहिए, और ये बीच की जो लॉजिक है ये आपको याद रहना चाहिए। सेम कहानी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये देखो फिर से वही कहानी आ गई। फिर से क्या करोगे सॉल्यूशन में, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कंसीडर करोगे, लेट इफ पॉसिबल 2√3 माइनस 1 इज अ रैशनल, वो राम कहानी तुम खुद से लिखना। और अगर ये रैशनल है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, फिर 2√3 और ये माइनस उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, p बाई क्यू प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और लिखो, एक दो लाइन और बढ़ा दो, ये हो जाएगा 2√3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू बाई क्यू, और ये 2 है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा √3 इक्वल टू p प्लस क्यू बाय, इधर आगे हो जाएगा 2q। अब आप खुद से देखो, पी क्यू इंटीजर था, उसका सम भी एक, सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। नीचे में क्यू एक इंटीजर है, उसका प्रोडक्ट करोगे 2 से, वो भी एक इंटीजर रहेगा। दो इंटीजर का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज एक क्या होगा, रैशनल नंबर। मतलब RHS में क्या है आपका, रैशनल नंबर, और LHS में क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब हमारा मानना ही गलत था। ठीक है, तो ये इस बात का कंट्राडिक्ट करता है, और इसलिए अगर हमने जो माना था ये रैशनल है वो मानना गलत है, हेंस है क्या, ये रैशनल है। तो इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चन है
इस टाइप के क्वेश्चन अब आप इसको खुद से करो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो देखो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी तुम खुद से करते। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ। इसको क्या करना है, इसको मानना तो वही है √2 प्लस √3 इक्वल टू रैशनल। तो रैशनल क्या होगा, p/q होगा। इसको उस साइड भेज दो तो √2 इक्वल टू हो जाएगा p/q माइनस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। इतना जब आप कर लोगे, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा p/q माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये √2 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 2, अरे यार ये 2 हो जाएगा, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बातें बस आपको याद रहनी चाहिए। इस पे इसको सॉल्व कर दो तो a का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a कितना है p/q इंटू b कितना है √3 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका एक लाइन और लिखे तो उधर कितना था, 2 था, इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2√3 p/q प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना 3, ठीक है। तो अब आप गौर से देखो, इस सबको इस साइड ले आओ, 3 को इधर लाओ, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस, और ये माइनस, एक काम करते हैं इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2√3 p/q इक्वल टू, ये प्लस इधर माइनस 3 माइनस 2 करोगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल स्टेटमेंट आएगा। अब इसमें गौर से देखो, अब क्या देख रहे हो कि सबको इधर भेजो, ठीक है। तो इधर बचेगा √3, ठीक है, और इस सबको इधर भेजोगे तो देखो ये क्या है, इसको ऐसे एक लाइन इसको लिखना है, 2 और p/q को इधर भेजना है। इधर पहले से था p स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस 1, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, और ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, मतलब हो जाएगा q/2p, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आएगा तो अब खुद से देखो LHS में फिर से क्या आ गया, इरेशनल, और RHS में p q 2 ये सब इंटीजर है, इस सब का मल्टीप्लाई सम डिफरेंस सारा क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो RHS में आपका आ रहा है रैशनल, और LHS में आपका आ रहा है क्या चीज, इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब हमने जो माना था कि वो रैशनल है वो मानना ही गलत है, मतलब ये रैशनल नहीं है, क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। सिमिलरली इसको भी सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 14, इसे भी आप ऐसे ही सॉल्व करो। उसके बाद ये तो वही आसान है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे अभी मैंने बताया। आगे की क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है कि देखो, ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम 5 को इधर भेज दोगे, इसको रैशनल कंसीडर करके, इसको भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहा ये भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देन देखो ये वही सब क्वेश्चन है जो पीछे दिया गया था, ठीक है। देखो 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 ये भी बन जाएगा स्क्वायर करके, ये भी बन जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा प्यारे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ठीक है। ओ थैंक यू आ गया, ठीक है। पर इससे पहले मेरे तरफ से क्वेश्चन बनाना, ठीक है। मेरे तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है √6, क्या था, √6। आपने अभी तक पढ़ा था कि जो होता था जैसे √2 था, तो यहाँ पर जब स्क्वायर करते थे ये 2 आता था, और 2 इज अ प्राइम नंबर था, तो 2 डिवाइड्स कर रहा था a स्क्वायर को, तो 2a को भी डिवाइड करता था, राइट, 2a को भी डिवाइड कर, पर यहाँ स्क्वायर करोगे तो आएगा 6, और 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये रूल ही नहीं था कि ये प्राइम नहीं हो तब पर भी ऐसा करेगा। मैंने प्रूव किया था, हर जगह यही प्रूफ है कि 6 यहाँ प्राइम नंबर है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये a को डिवाइड करेगा, पर ये प्राइम नंबर कंपोजिट है, तो इसलिए मैं आपको देता हूँ कि इसका ये जो √6 है इसको प्रूव करके लाना कि ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। √6 को क्या करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अब बाकी सारे क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और अच्छे से
क्वेश्चन बनाइए, और नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो कि ये नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना पॉलिनोमियल वो स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही अच्छे से फुल डिटेल में आपको एच एंड एवरीथिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। तो तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का थोड़ा सा वेट किया जाए।